नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबर भिवंडी से है, जहां भिवंडी शहर में मराठा समाज द्वारा प्रांत कार्यालय के सामने आंदोलन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मराठा समाज के नेता और मराठा समाज के कार्यकर्ता मौजूद थे। बता दें कि इन दिनों महाराष्ट्र में हर तरफ मराठा समाज द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है कि मराठा समाज को आरक्षण दिया जाना चाहिए। वहीं आज भिवंडी में भी मराठा समाज द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है कि हमारी मांगें पूरी की जाए, नहीं तो हम और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। मराठा समाज के नेता साईनाथ भाऊ पवार ने कहा कि मराठा समाज का अब तक 58 आंदोलन कर चुका है, जो कि शांति के साथ किया गया, जिसको दुनिया ने देखा है। लेकिन सरकार ने इस पर अब तक कोई कड़ा कदम नहीं उठाया है, लेकिन अब सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की ये रिपोर्ट। भिवंडी शहर में आज मराठा आरक्षण को लेकर के भिवंडी प्रांत कार्यालय के सामने उपोषण आंदोलन किया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ नेता सुभाष माने जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे सर आज किस तरह से ये आंदोलन किया गया है और इसमें क्या अपनी मांगे रखी गई। जय जिजाऊ जय शिवराय। आप सभी को मालूम है, पूरे महाराष्ट्र को मालूम है कि गए बहुत वर्षों से इस महाराष्ट्र में मराठा समाज का आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू है। और आपके माध्यम से मैं बताऊंगा कि मराठा समाज ने जो 58 मोर्चे इस महाराष्ट्र में निकाले, वो मोर्चे को देखते हुए पूरे दुनिया ने उसकी वाह की थी कि कोई भी तकलीफ नहीं, कोई भी हानि नहीं, समाज को कोई तकलीफ नहीं। ऐसे मोर्चे निकालने के बाद सरकार हमारे आरक्षण के बारे में गंभीरता से देखने को तैयार नहीं है। और ऐसे होते हुए हमने बहुत बार मोर्चा निकाला, बहुत से सरकार आई, बहुत से सरकार गई, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हमारे मनोज जरांगे पाटिल साहब ने अंतरवली में 17 दिन अनशन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने उनको अनशन तोड़ने को बोला। माननीय मुख्यमंत्री ने उनसे 30 दिन की मोहलत मांगी। मनोज जरांगे ने उनको 40 दिन की मोहलत दी, लेकिन 40 दिन होने के बाद भी उस पर कोई भी रास्ता निकाला नहीं गया है। और इस वजह से फिर मनोज जरांगे साहब वहाँ पे उपस्थित में बैठे हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए भिवंडी सकल मराठा समाज की वजह से तरफ से यहाँ पे हम लोग भिवंडी तालुका के सभी मराठा समाज के लोग धरना आंदोलन यहाँ जाहिर किए हैं। लेकिन आपके माध्यम से ये भी बताऊंगा कि मनोज जरांगे साहब ने कहा कि महाराष्ट्र की हालत खराब है, हमारे समाज को कोई कलंक ना लगे, इसलिए हम लोग ये जो आंदोलन है ये शांतता पूर्व मार्ग से करने वाले हैं। लेकिन सरकार हमें चेतावनी मत दे, क्योंकि आगे आने वाला समाज आंदोलन जो है, मनोज जरांगे साहब ने कहा है कि तीसरा आंदोलन होगा, ये महाराष्ट्र को पहलेगा नहीं, महाराष्ट्र को बहुत भारी पड़ेगा। तो सरकार ने गंभीरता से इस विषय पे ध्यान देते हुए मराठा आरक्षण हमारे समाज को देना चाहिए और मुख्यमंत्री उसमें सीरियस है, लेकिन जल्द से जल्द उसमें रास्ता निकालना चाहिए। ये हम लोग सपोर्ट करते हैं, मनोज जरांगे साहब को इस माध्यम से सपोर्ट करते हैं। तो पवार हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पवार जी बहुत चर्चे में थे आप गणपति के दौरान, तो आज सी न्यूज़ भारत पे आप बताइए, आज आप आंदोलन पे बैठ गए, मराठा आंदोलन पे। सकल मराठा समाज भिवंडी के ओर से, पूरे तालुका के ओर से, हमारा जरांगे पाटिल साहब जिन्होंने आंदोलन शुरू किया है आरक्षण के विरुद्ध में, तो उसके लिए पूरे हम उनको समर्थन दे रहे हैं। और आपने देखा मराठा समाज ने 58 मोर्चे निकाले और एक मोर्चा जो था, कोई भी लाखों के पैमाने पे मोर्चे थे और ऐसे 58 मोर्चे आज तक निकले और वो मुख्य मोर्चे थे, ना कोई आवाज़ कर रहा था, ना कोई कचरा कर रहा था। ऐसे मोर्चे हमने एक पूरे विश्व के सामने हमने उदाहरण रखा कि लाखों के संख्या में आने के बाद में भी कोई भी हिंसा, कोई भी विध्वंस नहीं हुआ और ऐसे शांतता मार्ग से हमने आंदोलन किए मराठा समाज ने। और मराठी क्रांति मोर्चा के ओर से वो आयोजन होता था और उसके बाद में भी आज कम से कम 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए, लेकिन सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारे जो एक हमारे किसान पुत्र है, सर्वसाधारण व्यक्तिमत्व है, वो आज सामने आए और उनके रूप से हमारे समाज में एक क्रांति सूर्य हुआ है, ऐसा हमें लगता है। और उन्होंने गए टाइम बहुत से दिनों तक उपोषण किया, उन्होंने पानी भी परेशान नहीं किया था, उसके सामने गवर्नमेंट को आके झुकना पड़ा और उन्होंने आश्वासन दिया कि 30 दिन तक के बाद में हम इसके अंदर कोई ना कोई रास्ता निकालते।
लेकिन उन्होंने फिर अपील किया 30 दिन ने हम 40 दिन दे रहे। 40 दिन देने के बाद में अभी उनका अल्टीमेटम ख़त्म हुआ और अभी फिर से जरांगे पाटिल साहब ने मैदान में उतरे और वो खुद के बच्चों की परिवार की परवाह न करते हुए पूरे समाज के आने वाले जो बच्चे हैं भविष्य है उनके लिए वो ये उन्होंने जान मान की वो खुद खेल रहे और वो आज मैदान के अंदर है। तो हमारे लाखों नहीं करोड़ों हमारे जो मराठा बांधव है उनके पीछे है। अभी आपने देखा होगा कि उनकी जो सभा हुई तो उसके बाद में जो आज तक का महाराष्ट्र ने भारत के अंदर जो कर रिकॉर्ड था कि जो इतने लोग सामने आए तो इतने लोग उसके सामने आए थे और वो ये उनकी ताकत है। माँ भवानी से यही प्रार्थना करते हैं उनको अच्छा आरोग्य मिले, उनको यश मिले और ये मराठा आरक्षण पूरा हो। हमारे भिवंडी की ओर से पूरी तरह से समर्थन है और इसके आगे मनोज जरांगे पाटिल साहब जो इंस्ट्रक्शन देंगे, जो आगे सूचना आएगी उस प्रकार ये आंदोलन आगे जाएगा। अभी शांति मार्ग से ये आंदोलन हो रहा है और यही कामना कर रहे हैं कि इसके दौरान इसके अंदर जो भी है वो रिजल्ट निकले और अगर नहीं निकला तो जो भी हमारे को पाटिल साहब के इधर से मनोज जरांगे पाटिल साहब के इधर से इंस्ट्रक्शन आएंगे वो आगे किया जाएगा। एक मराठा लाख मराठा। तो ये मराठा समाज का जिस तरह से आंदोलन चालू है, यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं मराठा आरक्षण को लेकर के। यहाँ से बातें ये निकल के आ रही है कि 58 मोर्चे यानी आंदोलन हो चुके हैं लेकिन सरकार इस पे अब तक कोई कड़ा निर्णय नहीं ले पाई है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए क्योंकि जो 58 आंदोलन या मोर्चे किए गए वो बिल्कुल शांतता के साथ किया गया यानी शांतिपूर्वक किया गया, किसी तरह का किसी को कोई तकलीफ नहीं आया और दुनिया ने देखा कि 58 मोर्चे मराठा समाज ने जो किया वो बिल्कुल शांति से किया, देश की नीतियों को ध्यान में रखते हुए किया। तो ऐसे में सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है और इनके तरफ से बातें ये भी निकल के आ रही है कि अगर आगे सरकार इसमें कोई कड़ा कदम नहीं उठाती है और इसमें कोई हल नहीं ढूंढती है तो मराठा समाज आगे भी आंदोलन करेगा। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगेश के साथ मुस्तकीम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। भिवंडी से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। बता दें कि मराठा समाज के लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और बार बार सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी की जाएं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक सरकार मराठा समाज के लोगों के मराठा आरक्षण पर बात करके इस आंदोलन को समाप्त करेगी। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।